हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। ओपन इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में ओआई बोलते हैं, ये क्रूशियल पीस ऑफ डेटा है जो कि हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स ओपन है और जितने भी ट्रेड ओपन है उसमें अभी डोमिनेंस किसका है, उसमें अभी डोमिनेंस बायर्स का है या फिर सेलर्स का है। अब इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके हम अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। एज ए रिजल्ट मैक्सिमम जो ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं, लगभग 95% ऑप्शंस ट्रेडर लॉस में चले जाते हैं। अब अगर हम ये क्रूशियल पीस ऑफ डेटा का इस्तेमाल करें तो हमें मार्केट में पता चल जाएगा कि कब किसका डोमिनेंस है और उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेटअप कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो आपको ओआई डेटा का इस्तेमाल करना ही होगा। और आज के हम इस वीडियो में यही ओआई डेटा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम एक ज़बरदस्त 15 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करने जा रहे हैं और यही 15 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाने में हेल्प करेगा कि मार्केट ओपन होते ही कैसे आप अपने लिए एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी हम सेट करेंगे वो पूरा का पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप होगा, जिससे आपको स्ट्रेटजी समझने में आसानी होगी। अगर आप मार्केट में नए हैं और आप ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं फिर भी आपको ये स्ट्रेटजी सिंपल से समझ में आ जाएगा। तो आसान भाषा में आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना, सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पे ओआई डेटा को रीड करना है, ओआई डेटा को हमें फाइंड करना है और ओआई डेटा हमें क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देगा, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कैंडल्स पे फोकस करेंगे, यानी हम यहाँ पे प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक को भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे भी हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम तीसरे स्ट्रैटेजी में फोकस करेंगे कि हमारा यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या होगा, जो हम चार्ट देखेंगे उस चार्ट का टाइम फ्रेम क्या होगा वो हमारा फोकस होगा। और फोर्थ और लास्ट यहाँ पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या बनेगा, यानी हमारा यहाँ पे क्लियर कट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या बनेगा ये हम देखेंगे। लेकिन इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस स्ट्रैटेजी को कब हमें अवॉइड करना है ये भी हमें सीखना है। तो इसमें से सारा स्टेप इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेप को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और अगर आप एक भी स्टेप छोड़ेंगे तो ये स्ट्रैटेजी का आप सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर ये स्ट्रैटेजी आपके कोई काम का नहीं रहेगा, प्रॉफिट की जगह पे आपको लॉस देगा। तो इसलिए विदाउट स्किप किए हुए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तब जाके आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस स्ट्रैटेजी को डिटेल से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमें ओआई देखना है। तो ये ओआई डेटा आपको मिलेगा कहाँ के, मैं आपको बता देता हूँ। ये ओआई डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलिए ओआई डेटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ओआई डेटा पे। अब देखिए सबसे पहला 15 मिनट हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो हम देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट 9:15 से 9:30। इस 15 मिनट में हम कुछ नहीं करेंगे और इस 15 मिनट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए लॉन्ग बिल्डअप। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था ओआई हमें क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है और बताता है कि मार्केट में अभी किसका डोमिनेंस है, मार्केट में अभी बायर्स का डोमिनेंस है या फिर सेलर्स का डोमिनेंस है। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल जाए दैट मीन्स टू मार्केट में भी किसका डोमिनेंस है, बायर्स का डोमिनेंस है, यानी बायर्स यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिले दैट मीन्स टू इस पर्टिकुलर टाइम सेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस है। लॉन्ग अनबाइंडिंग दैट मीन्स टू यहाँ पे जो बायर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दैट मीन्स टू जो लोगों ने सेल किया है, सेलर्स यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करने का काम कर रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करा। ओआई डेटा हमें बता रहा है कि कब बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, कब सेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, इसके साथ साथ कब बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं और कब सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। ये सारा क्रूशियल पीस ऑफ डेटा हमें प्रोवाइड करता है और ये सारा डेटा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हम उस 5% के कैटेगरी में जा सकते हैं जो कि ऑप्शन से प्रॉफिट बनाते हैं। इसलिए आपको डेटा को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, डेटा को रीड करके सही तरीके से एनालाइज करना होगा।
तो पहला पॉइंट क्या हो गया, हम 15 मिनट के OI डेटा पे आए और यहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप दिख गया, दैट मीन्स टू बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे दिख गया। अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी पे आने से पहले कि ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ पे। ये डेटा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा, इसके लिए आप धन में फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप धन में फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी AMC भी पे करना नहीं होता, यानी कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगता है, तो इसका भी आपका फायदा हो जाएगा, इसका भी बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक कोर्स है और देख सकते हैं इस कोर्स में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मल्टीपल शेयर किए गए हैं और ये कोर्स है आपका 2999 का, लेकिन ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। तो फ्री में आप अपना धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करके ऑप्शंस डेटा को तो आप रीड और एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था OI। तो OI यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OI यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में बायर्स एंट्री कर रहा है, यानी मार्केट में बायर्स का एंट्री हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था, हमें यहाँ पे कैंडल्स को देखना। अब कैंडल्स के शकल को तो हमें देखना नहीं है, कैंडल्स को हमें ऑब्जर्व करना। अब यहाँ से हमें क्या क्रूशियल पीस ऑफ डेटा निकालना। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल्स में। सबसे पहला, अगर ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मार्केट में बायर्स हैं, तो कैंडल्स आपका फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन करना चाहिए, ठीक है। और ये कौन सा कैंडल होगा, ये होगा आपका 15 मिनट, यानी टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता देता हूँ 15 मिनट हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो टाइम फ्रेम भी यहाँ पे हम 15 मिनट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ओपन इक्वल टू लो यहाँ पे हो गया ओपन इंटरेस्ट में अगर बायर्स एक्टिव हैं तो। उसके अलावा दूसरा पॉइंट कैंडल्स के अंदर है कि इस कैंडल का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, यानी यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करता है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं करता है तो हम यहीं पे स्ट्रेटजी को ड्रॉप कर देंगे। तो आज की अगर हम बात कर ले 13 जून की बात कर ले, तो देखिए ये आपका गैप अप ओपन हुआ। अब यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो, रेंज बाउंड ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन किया, बिल्कुल ये फॉर्मेशन किया, ओपन इक्वल टू लो है। और आप इस कैंडल पे क्लिक करके देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन 18631.80 और लो भी है 18631.80, तो एग्जैक्ट किया है। और ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुआ, यानी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही दूसरा कैंडल ओपन होगा यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक क्लियर कट हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। अब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशंस हमारा क्या था, टाइम फ्रेम, जो कि मैंने आपको बता दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम होगा। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, क्लियर 15 मिनट। अब चौथा यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट स्ट्रेटजी क्या होगा, जो कि हमारा बताएगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट। चलिए उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ, दूसरा कैंडल ओपन होते ही यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट एंट्री पॉइंट बन जाएगा। अब एंट्री तो काफी क्लियर है, सेकेंड कैंडल ओपन होते ही यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एंट्री तो हमने ले लिया, लेकिन ये सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए। अगर ये कैंडल नहीं ऊपर निकला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे या फिर हम एक और कैंडल का वेट कर सकते हैं। अगर वो कैंडल भी इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर हम अपना क्या करेंगे, ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। अगर हमने एंट्री ले भी लिया है तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया, सेकेंड कैंडल इसके हाई को भी ब्रेक करके ऊपर निकला, तो वो तो आगे का पार्ट है। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, यानी यहाँ पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस पहले से प्री डिफाइन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जितना SL है वही हमारा उसी रेंज में टारगेट प्राइस होगा, यानी यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में। तो यहाँ पे जो भी लोग थोड़े बहुत रिस्क लेने को तैयार हैं वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से कंफर्टेबल हैं तो ट्रेड लीजिए, अदरवाइज आपको सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए ट्रेड नहीं लेना है। ब्रोकर आपका रिश्तेदार नहीं लगते हैं जिससे आपको डायरेक्टली पे करना है।
तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ कंफर्टेबल हैं तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे भी आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा एंट्री का कितने बन रहा है 18,678 है, तो 680 हम ले लेते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हमारा बन रहा है 18,630 करीब बन रहा है, यानी एसएल जो हमारा बन रहा है वो 50 पॉइंट का बन रहा है। तो टारगेट पे यहाँ पे हमारा कितना होगा 50 पॉइंट करीब का ही टारगेट होगा। दैट मीन्स टू 18,680 से 50 पॉइंट ले लीजिए तो आपका 730 के करीब यहाँ पे आपका टारगेट बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस देखें तो कहाँ तक गया है, ये आपका 18,718 तक गया, यानी टारगेट से थोड़ा सा नीचे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहीं पे अगर प्राइस आपका एक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम 40 पॉइंट का ही प्रॉफिट लेके हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे अगर मार्केट आपका एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिख गया तो उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद और भी बहुत कुछ बचता है कि इसके बेसिस पर हमें कब ट्रेड नहीं करना है, इसलिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पे अब हम एक और चार्ट पे आए और यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें OI को देखना है, और OI के बाद हमें कैंडल्स को देखना है। तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो कैंडल्स को भी पहले देख सकते हो, चार्ट पे पहले जा सकते हो, OI पे भी बाद में जा सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल देखिए क्या फॉर्म किया है, जो इसका ओपनिंग पॉइंट है वही इसका हाईएस्ट पॉइंट भी बन गया, दोनों आपका सेम है। दैट मीन्स तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया फॉर्म हुआ है, ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को फॉर्म किया है कैंडल्स ने। अब यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे, हम फिर से किस पे आएंगे, OI बिल्डअप पे आएंगे। अब OI बिल्डअप पे हम क्या खोजेंगे, OI बिल्डअप पे हमें चाहिए शॉर्ट बिल्डअप। अगर हमें फर्स्ट 15 मिनट पे जैसे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था, अगर इसके जगह पे यहाँ पे अगर हमें शॉर्ट बिल्डअप मिल जाता तो हम यहाँ पे क्या करते, सेल साइड वाला ट्रेड की तरफ जाते। यानी कब हमें सेल करना वो भी आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट बिल्डअप अगर हमें देखने को मिले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे खोजना है ओपन इक्वल टू हाई टेक्निकल चार्ट पे। वो अगर मिलता है तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो सेल वाला भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। अब यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप अगर हमें मिल जाता, हम मान के चलते शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हमें मिल गया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे कंडीशंस को देखेंगे, टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज करेंगे। कैंडल्स ने यहाँ पे हमें कंफर्म करके दे दिया। अब सेकेंड कैंडल ओपन होते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारा सेल साइड की तरफ क्लियर कट एंट्री बन गया। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। अब सेकेंड कैंडल क्या होना चाहिए, जैसे उसमें था कि सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए, वैसे यहाँ पे सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए था। अब ये क्या किया, सेकेंड कैंडल लो को ब्रेक करके नीचे गया। अगर बाई चांस ये यहीं से वापस लौट जाता है तो हम क्या करते, हमने सेल साइड की तरफ एंट्री तो लिया है, हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में ही एग्जिट कर देते। यानी एंट्री लेने के बाद भी यहाँ पे हम डबल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका एक्यूरेसी लेवल हाई है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, एक महीने में एक बार या 2-3 महीने में 2-3 बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी इस तरह का सिचुएशन बनेगा आपको ये प्रॉफिट बना के ही देगा। तो इसलिए इसमें हम हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी जाना प्रेफर करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन सेटिस्फाई किया है, फिर हम यहाँ पे अपना जो भी 1:1 जितना हमने स्टॉप लॉस रखा सेम रेशियो का यहाँ पे हम टारगेट प्राइस रखेंगे और इसको आसानी से हिट कर दिया। अब उसके बाद मार्केट कहाँ जा रहा हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे 1:1 यानी जितना SL है उतना का यहाँ पे हम टारगेट सेट कर देंगे और यहाँ से जितने का प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट लेके मार्केट से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट टारगेट के लिए भी जाना है और स्ट्रिक्ट SL भी आपको यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो ये स्ट्रैटेजी तो हमने सीख लिया। अब इस स्ट्रैटेजी को कब अवॉइड करना है, यानी कब इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना, तो मैं आपको सारा डिटेल्स बताता हूं कि कब स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड करना है और कब नहीं करना है, जिससे आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी 360 डिग्री का इन्फॉर्मेशन मिल सके, यानी यहाँ पे आप ट्रैप से भी आसानी से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल एग्जाम्पल खोज के निकाला है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या किया है, आपका गैप अप गैप डाउन से यहाँ तो हमें मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। और अगर यहाँ पे हमें OI बिल्डअप भी दिखा देगा कि यहाँ पे सेलर्स मार्केट में एंट्री करें, दैट मीन्स तो अगर यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप भी होगा तो क्या यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि सेकेंड कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे नहीं गया है।
ये लो को ब्रेक करके नीचे जाता तो हम जाते, नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड कैंडल के ओपन होते यहीं पे हमारा सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा, लेकिन जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो गया तो यहाँ पे हमारा जो भी सेल साइड वाला ट्रेड है वहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे, जो भी हमारा छोटा मोटा लॉस हो रहा है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में हम वहीं से क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि कब इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना। अगर सेम आपका यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता और सेकेंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तो हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ भी नहीं जाएंगे। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर कभी कभी इस तरह का लॉन्ग कैंडल बन जाता, नॉर्मल तो नहीं बनता, कोई इवेंट रहता है या फिर मार्केट में मैनिपुलेशंस होता है या फिर प्री ऑर्डर मार्केट में कोई बड़ा ऑर्डर लग जाता है, तब इस तरह का कैंडल देखने को मिलता है। और जब काफ़ी बिग कैंडल बन जाए, आपको नॉर्मल कैंडल से लगेगा काफ़ी बिग हो गया, तो सिंपली क्या कीजिए, ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पे हम कोई और क्राइटेरिया को सेटिस्फाई ही नहीं करवाएंगे, इस कैंडल के साइज को ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी बिग हो जाएगा, तो हम इतने बड़े टारगेट के लिए जा भी नहीं सकते हैं और ये सही भी नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा क्राइटेरिया और हमारा 15 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।